हाँ, एनीवे, अब आप हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपने जैसे ही नीचे सेलेक्ट किया है ना, तो वो सेलेक्ट, हाँ, सेलेक्ट करने पे वो रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड मतलब देख रहे हो, डिलीट हो सकता है, डिलीट का बटन नहीं, डिलीट दबाओ अपनी उस पे कीबोर्ड से। नहीं, कहाँ से डिलीट किया, वहां से नहीं करना था। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था बेसिकली। एनीवे, एक और एप्लीकेशन आप अ, वो करो, डालो इसमें, डेटा डालो बेसिकली। हाँ, हाँ, तो जो नीचे वाला डेटा विंडो है वो कौन सा है? हाँ, उसका टाइप क्या है? मुझे वॉक थ्रू कराओ कि हमने ये इसमें दो डेटा विंडो कंट्रोल लिए हैं, दो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऊपर वाला जो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फ्री फॉर्म टाइप का है। नीचे वाला हमारा, नीचे कौन सा है? ग्रिड है, अच्छा, हाँ। तो अभी जब आप ग्रिड इस पे क्लिक कर रहे हो, तो अच्छा, एक काम करो, एक और एप्लीकेशन डालो। एक न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे। नहीं, बंद, एप्लीकेशन खोलो, फिर से खोलो। एक और रिकॉर्ड डालो, एप्लीकेशन का मतलब ये कि एक और एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी करो, टाइम ऐसा बहुत ज्यादा लग जाएगा नहीं तो। इसको बंद, क्यों? मतलब समझे नहीं क्या था? टर्मिनेट कर दो, उसमें क्या है? टर्मिनेट का मतलब ये है कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन रन कर रही है उसको बंद करना है। चलाओ फिर से। विंडो नहीं लेनी यार, तुमने जो स्क्रीन बनाई है ये एप्लीकेशन का डेटा डालने के लिए बनाई है, राइट? इसको कैंसिल करो, अब रन करो। खोलो एप्लीकेशन मास्टर। सी, हाँ, एप्लीकेशन मास्टर मींस, व्हाट इज एप्लीकेशन मास्टर मींस? एप्लीकेशन मास्टर मींस आपने एक विंडो क्रिएट कर दी है टू एंटर दी एप्लीकेशंस, टू एंटर दी एप्लीकेशंस, राइट? तो एक और एप्लीकेशन डालो इसमें। अरे भाई, एक ऊपर एप्लीकेशन आईडी डालो यार। हाँ, 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 परफेक्ट, ओके। तो नाउ जस्ट क्लिक ऑन एनी वन रिकॉर्ड, क्लिक ऑन BTS वन। ऊपर वाले पे क्लिक करो, PKS। अच्छा, तो अभी आप देख रहे हो, लाइक जो आपके नीचे की डेटा विंडो है, राइट? उसमें भी, उसमें उसमें जो ये रो सेलेक्टेड आ रही है, यहाँ से आप किसी एक इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। वहां नहीं भाई, नीचे वाली विंडो में, नीचे वाली डेटा विंडो में, राइट? हाँ, तो नीचे होना नहीं चाहिए ना, है ना? तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें देवेंद्र? व्हाट शुड वी डू?
हाँ कोई बात नहीं। सो वी विल मेक टैब ऑर्डर एज 0। तो वो क्या होगा कि कॉलम रीड ओनली हो जाएगा। ये तुम्हारी लॉगिन वाली विंडो बंद क्यों नहीं हो रही है लॉगिन करने के बाद? योर लॉगिन विंडो शुड बी क्लोज्ड वंस यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अतुल क्या करेंगे उसके लिए? हेलो अतुल। अतुल कहाँ लिखा हुआ? हाँ ओपन जहां पे लिखा हुआ है उसके बाद कहीं भी कर दो, वैसे दोनों जगह चल जाएगा। हाँ क्या लिखोगे बोलो? अतुल क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतुल आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ क्लोज पेरेंट लिखेंगे, हालांकि क्लोज डब्ल्यू अंडरस्कोर लॉगिन भी लिख सकते हैं। सो टू क्लोज a window function is close function, right? And we can give the windows name, but because we want to close the same window where this button is available, so on that one we can just write parent लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सी हाँ। तो ठीक है, परफेक्ट। नाउ लोग रन करो, जल्दी जल्दी करो यार, फटाफट रन करो। डोंट हैव दैट मच टाइम। अच्छा अभी मत करो रन, कैंसिल करो, कैंसिल करो, बंद करो, बंद। हाँ अब, हाँ अब ये वाली ओपन करो जो दूसरी थी आपकी एप्लीकेशन वाली। उसमें जल्दी से टैब ऑर्डर 0 करो फटाफट। नीचे वाली डेटा विंडो को ओपन करो। नहीं ये तो स्क्रिप्ट हो गई। डेटा विंडो जो, एक तो होता है डेटा विंडो कंट्रोल, एक होता है डेटा विंडो ऑब्जेक्ट, राइट? सो हमें डेटा विंडो ऑब्जेक्ट की टैब प्रॉपर्टी को 0 करना है। सो हाउ यू विल ओपन दैट डेटा विंडो? अतुल बताओ कैसे ओपन करेंगे डेटा विंडो ऑब्जेक्ट को? हाँ देवेंद्र, जरा इन लोगों से पूछता हूँ, आई नो दैट यू नो। अतुल, हमें वो डेटा विंडो का टैब ऑर्डर 0 करना है, तो कैसे ओपन, कैसे 0 करेंगे? नहीं, ये जो टैब ऑर्डर है, ये आपकी विंडोज के ऊपर जो इवेंट्स हैं उनके हैं। ठीक है। हमें क्या करना है? विंडो के अंदर डेटा विंडो कंट्रोल है, डेटा विंडो कंट्रोल के अंदर डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है। सो वी वांट टू चेंज द टैब ऑर्डर ऑफ डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। तो हाउ डू आई रीच टू दैट डेटा विंडो ऑब्जेक्ट? क्यों अतुल? मुझे डेटा विंडो मॉडिफाई करनी है भाई। तो कैसे ओपन करूं उस डेटा विंडो को? बताओ। हाँ जाओ जी, लेआउट पे जाओ। हाँ अब आप क्या कर रहे हो? यू आर मॉडिफाइंग द डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। हालांकि देर आर टू मोर वेज। आपका लेफ्ट हैंड साइड में खुले हुए थे सारे के सारे पहले से ही, या फिर आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जा सकते थे। ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल क्लिक ऑन टैब ऑर्डर, जल्दी जल्दी करो टैब ऑर्डर पे। हाँ यही होगा कहीं। हाँ अब 0 कर दो इसको, सबको, तीनों को 0।
हाँ, बस हो गया जीरो। हाँ, अब फिर से टैब पे क्लिक कर दो, सेव कर दो। हाँ, हाँ, अब बंद करके रन करो। बंद नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव। हाँ, है ना, परफेक्ट। अच्छा, अभी लेकिन आपका एक प्रॉब्लम है, जो नीचे एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, ऐप स्टेटस, वहां पे ए या एल लिखा हुआ आ रहा है ना? तो इस ए या एल को कैसे ठीक कर सकते हैं? ऊपर जो आपने ऐप स्टेटस में लिया है, वो क्या लिया है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, क्या है वो? तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को आप नीचे भी लगा दोगे। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को आप नीचे भी लगा दोगे। लगा लो, जल्दी करो। ये बार बार क्यों पूछता है? आर यू श्योर? वो क्लोज क्वेरी पे। हाँ, उसको हटा देना, अभी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एक और क्लिक में टाइम खराब जा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस वाला कॉलम सेलेक्ट करो। नहीं, लगा तो दिया, उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। एल का मतलब ये है, नीचे आओ उधर। जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लगाते हैं, दो वैल्यू होती हैं, एक डिस्प्ले वैल्यू और एक डेटा कॉलम। एक डिस्प्ले वैल्यू, एक डेटा कॉलम, राइट? सो डेटा कॉलम इज बेसिक, नीचे करो उसको, वर्टिकल स्क्रॉल बार को जल्दी से, प्रॉपर्टीज की तरफ जो आ रहा है। राइट क्लिक, राइट, हाँ इधर। नहीं नहीं यार, कैंसिल करो इसको। और इधर इधर दूसरा, इधर प्रॉपर्टीज में, हाँ हाँ, इधर नहीं, इधर नहीं यार। कैसे लगाया था तुमने वो लिस्ट बॉक्स? अरे ये तो पूरा नहीं लगा ना। ये तो ठीक है, सेलेक्ट कर लिया तुमने। अब इसकी कुछ वैल्यू भी तो होंगी। लिस्ट मतलब क्या होता है? क्या वी आर गोइंग टू सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट। तो वो लिस्ट कहीं डिफाइन करनी पड़ेगी ना। राइट, ये तुम्हारे पास एनी डेस्क है क्या? एनी डेस्क? गुड, तो लेट मी कनेक्ट विद एनी डेस्क। आप अपना एनी डेस्क वाला नंबर दो, जल्दी हो जाएगा उससे। नहीं, सुनने के लिए नहीं करना आपने को। अच्छा, बस ये है ना 405 वाला? बस रुक जाओ, मैं कनेक्ट करता हूँ। 405 327 844। 405 327, 405 327। नहीं, वो सिर्फ वो करने के लिए है। दे दो परमिशन मुझे। अच्छा,
क्या था ए मीन्स? डालो। अरे ये आया क्यों नहीं? नो 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 नो। ओहो। आई एम सॉरी यार। डालो। ठीक है। हम्म। फिर से मेरी वॉइस इको हो रही है। अच्छा, आप लोगों को सही आ रही है? अच्छा, तो ये मुझे ही क्यों डबल सुनाई दे रही है? ओके, परफेक्ट।
अच्छा, तो ये मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई। मैं वो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। आप म्यूट करना अपने आप को। नहीं यार, अभी भी है। नॉट फ्रॉम योर साइड। नहीं, हाँ भाई। हाँ हाँ, कहाँ से करें यार वो? क्लोज बटन के नीचे। नीचे इधर। अभी कैसा है? नहीं यार, अभी भी डूब। ये फिर मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? अरे यार, मुझे मेरी आवाज ना 2 बार सुनाई दे रही है। सेटिंग में देखो, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको अपनी स्क्रीन। नहीं, तुम भी करके देखो इसको। सेटिंग्स को। क्या नाम है इसका? पवन। कर दिया। ट्रांसमिशन। दोनों कर दिया ना, देखो डिसेबल है, ये भी डिसेबल। अरे भाई, डिसेबल को सेलेक्ट कर लिया। ओहो। मतलब, नहीं, ये मेरा एंड पे हो गया भाई। मैं इसका करता हूँ। देखता हूँ। अ,
ओके। नहीं यार, मुझे अभी भी मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। टाइम बड़ा खराब है। इको आ रही है। तो एनीवे चलो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको, एनी कनेक्ट को। हेलो। नहीं नहीं नहीं, वो ये कुछ तो उसी से रिलेटेड था, क्या बोलते हैं, एनी डेस्क के रिलेटेड था। तुम एक काम करो, सी जस्ट ओपन दिस, ओपन इवेंट, ओपन इवेंट ऑफ द विंडो, ओपन इवेंट ऑफ द विंडो। विंडो का ओपन इवेंट कैसे खोलेंगे? हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया कि हमने वाई वी हैव रिटन दिस dw अंडरस्कोर वन डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट। अतुल, क्यों लिखा है हमने dw अंडरस्कोर वन डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट? जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम कम है, वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा अतुल, आपको पता है क्या? जल्दी बताओ अतुल। हाँ, हमने क्यों लिखा है dw अंडरस्कोर वन डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट? अच्छा कोई बात नहीं, देवेंद्र आप बताओ। देवेंद्र कैन यू, हाँ आप बताओ क्यों लिखा है। हेलो, यस देवेंद्र, वी कैन हियर यू। यस देवेंद्र, वी कैन हियर यू। हाँ तो देखो है क्या, कि यू नो एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट मीटिंग, दिस पावर बिल्डर की तरफ से कौन जाता है डेटाबेस के पास? एसक्यूएल सीए। एसक्यूएल सीए। अब एसक्यूएल किससे कनेक्ट करता है? डेटा विंडो कंट्रोल से, राइट? तो डेटा विंडो में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, डेटा विंडो में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, डेटा विंडो में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें ये सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट करना होगा। ओके, बिकॉज भाई कनेक्शन होना जरूरी है ना। भाई मान लो आपने क्या किया कि आप अपने पोस्ट ऑफिस में लेटर डालने गए, राइट? अगर पोस्ट ऑफिस के बाहर पोस्ट ऑफिस बंद है, राइट, तो आपका लेटर तब तक नहीं निकलेगा ना जब तक कोई पोस्ट, मतलब पूरा का पूरा कनेक्शन सेट नहीं होगा, राइट? भाई वहां जहां पे आप डाल के आओगे, फिर वहां से वो किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहां से किसी और दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाएगा, और फिर आपके घर पे जाएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाई आपने क्या किया है, आपने एसक्यूएल सीए को तो बता दिया एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के इवेंट, ओपन इवेंट पर, कि आप जाओ और डेटाबेस से कनेक्ट करो। अब डेटा विंडो कंट्रोल से भी तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो डेटा विंडो से कनेक्ट करने के लिए यू हैव दिस सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर दिस यू कांट डू एनीथिंग। इसीलिए आपने क्या किया, विंडो के ओपन इवेंट पे dw अंडरस्कोर वन डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट किया है। ओपन इवेंट पे क्यों किया है? क्योंकि विंडोज का ओपन इवेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इस जब आप नहीं बोलते हो ना, तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक है? वो एक मीटिंग का एटिकेट होता है, ठीक है? इफ वी आर नॉट स्पीकिंग, लेट्स म्यूट आवर सेल्फ। अच्छा, तो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दिस dw अंडरस्कोर वन डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट is used to connect a data window control with transaction object. This is what we have done here, ठीक है? उसके बाद we have written this dw underscore one dot insert row, dw underscore one dot
insert row. तो data window, so this is a function of data window control. It is a function of data window control, insert row, right? So what it does basically, it inserts a record in data window control. It inserts a record in data window control. एक एक चीज पे ध्यान देने वाली बात है. मैं ये नहीं कह रहा कि it inserts a record in database. What I said, it inserts a record in data window control. It inserts a record in data window control. Okay, it is not inserting the record in database. It inserts a blank row in the data window control. ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया है, DW, आपने ऐसा क्यों किया? विंडोज के ओपन इवेंट पर आपने ऐसा क्यों किया? इंसर्ट रो क्यों लिखा आपने? Why did you write this insert row? क्यों देवेंद्र, बताओ क्यों लिखा? हाँ, अगर हम नहीं लिखते वहां पर, राइट, अगर हम नहीं लिखते तो वैसे ही, चूंकि फ्री फॉर्म हमने यूज किया हुआ है, तो वो ऐसा ही सपाट स्क्रीन आता, वो यूजर को समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं अब, राइट. हालांकि वो न्यू बटन पे अगर क्लिक करता तो वहां से उसके पास वो वाला फिर से रोज क्रिएट होकर के आ जाती, बट उसको समझ में नहीं आता कि मेरी एंट्री स्क्रीन गई कहाँ, राइट. सो what we are doing is, we are writing, we are inserting a blank row in dw_1 data window control, so that यूजर को कंफ्यूजन ना हो, हमारी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे. ठीक है, परफेक्ट. अभी हम क्या कर रहे हैं, dw_2 डॉट रिट्रीव. सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ डेटा विंडो कंट्रोल, राइट. आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट्स के पास क्या क्या होता है. ऑब्जेक्ट्स के पास उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास उसके फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास उसके इवेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास उसके इवेंट्स होते हैं. ये कोडिंग हमने कहां लिखी है? विंडोज के ओपन इवेंट पर. कौन सा फंक्शन कॉल किया है? डेटा विंडो कंट्रोल का रिट्रीव फंक्शन कॉल किया है. ठीक है. what it does basically, it will retrieve the data, it will retrieve the data, it will retrieve the data. Okay, जब ये डेटा रिट्रीव करेगा, what it means actually, what it means actually, tell me what it means. It means, अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूं what is the use of this dw_2 dot retrieve function. आपने ओपन, क्या मतलब है अतुल इसका? जल्दी बताओ, यस और नो बोला करो. अगर नहीं आता है तो हिच बता दो कि मेरे को नहीं पता है, और अगर आता है तो उसको बता दो आंसर क्या है. जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम खराब ना हो किसी का. अच्छा देवेंद्र बताओ. हाँ, तो वाई वी आर रिट्रीविंग ऑन दी ओपन इवेंट. वो हम ओपन इवेंट, ओपन, हाँ भाई, मैं एक यूजर हूं, मुझे आपने एक एंट्री स्क्रीन दे दी, राइट. अब एंट्री स्क्रीन में मान लो अगर मैं उसको ना दिखाऊंगे क्या क्या पहले से है, भाई रिट्रीव क्या करता है? रिट्रीव फंक्शन retrieves the data from the database. जो भी उसके अंदर रखा होगा वो सब कुछ यहाँ पे ले आएगा. उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा, कल की डेट में अगर आप इस स्क्रीन के अंदर डेटा डालोगे तो आपको पता होगा पहले से कि इतना डेटा तो ऑलरेडी डाला हुआ है. ऐसा ना होना कि भाई जो पहले से पड़ा हुआ था उसको फिर से डालने लग जाओ आप और आपको प्रॉब्लम आ जाए. तो मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली, कि whatever data is already inserted in the database, let me display over there, right. So that is why we have called this retrieve function. Okay, that is why we have called this retrieve function. So what this retrieve function does,
retrieve function retrieves the database from retrieves the data from the database. डेटाबेस से रिट्रीव कैसे करते हैं? डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट कमांड होती है, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. व्हाट इट विल डू? इट विल ब्रिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे कौन सी सीक्वल डेटाबेस में यूज हो रही है? क्यों अतुल? अतुल ये बताओ कि DW_2 डॉट रिट्रीव का मतलब समझ में आ गया कि इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. कैसे रिट्रीव करता है? कौन सी सीक्वल एग्जीक्यूट हुई है वहां पे जाकर के? DW2 के अंदर जो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट लगा है उसमें जो सीक्वल है वो एग्जीक्यूट हुई है. जरा दिखाओ मुझे कौन सी हुई है पवन. मॉडिफाई करो DW_2 के अंदर जो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट लगा है जल्दी से. अरे लेआउट पे जाओ. हाँ, और नीचे क्लिक करो. हाँ, ठीक है. अब इसके देखो ये क्या है, इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है. एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या? उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल, राइट? उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है? इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल ग्रिड. जैसे DW_1 के अंदर जो लगी थी उसका क्या था? फ्री फॉर्म, राइट? अब इसकी सीक्वल दिखाओ मेरे को. कैसे दिखाओगे इसकी सीक्वल? डेटा सोर्स पे क्लिक करो. डेटा सोर्स पे क्लिक करो. डेटा सोर्स, करेक्ट. अभी जो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको. ये जो इसका दिख रहा है डेटा सोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टाइल. दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टाइल. अगर मुझे इसका वास्तव में इसका देखना है तो सीक्वल क्या है? मैं इसको कन्वर्ट टू सिंटेक्स करूंगा डिजाइन में जाके. डिजाइन, डिजाइन, कन्वर्ट टू सिंटेक्स. हाँ खोलो. ये सो ये क्या कर रहा है? सेलेक्ट दीज कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल. ओके. तो बेसिकली जब आपने रिट्रीव फंक्शन किया था कॉल, तो पावर बिल्डर ने क्या किया? इस सीक्वल को उठा के ले गया और डेटाबेस में रन कर दिया. डेटाबेस ने बोला कि भाई मुझे इतने रिकॉर्ड मिल गए हैं, ये वापस ले जाओ. ये वापस लेकर के आया डेटा को. फिर इसने डेटा विंडो, कौन गया? एसक्यूएल सीए. एसक्यूएल किसने बताया? एसक्यूएल सीए को डेटा विंडो कंट्रोल ने. और फिर इसने क्या किया? जो लाया वापस ला करके उसको दे दे डेटा विंडो कंट्रोल को. अब डेटा विंडो कंट्रोल ने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कैसे दिखाना है? बेस्ड ऑन दी प्रेजेंटेशन स्टाइल. इसको कहानी की तरह से याद करना है बिल्कुल. हालांकि उसका आगे उतना यूज नहीं है, but you should know how power builder works, right? You should know how power builder works. तो पावर बिल्डर ने क्या किया? आप रिक्वायरमेंट क्या थी यूजर की? I want to show the data to the user that whatever is already saved. So what I did, I called a function. I called a data window control function DW_2 dot retrieve. And what it did basically, it executed the SQL which is there in the data window object and paste the result, right, according to the presentation style. What is the presentation style? Presentation style is grid presentation style. Perfect. Very good. बंद करो इसको, जल्दी बंद करो. दूसरा इवेंट देखेंगे अब क्या हुआ. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू दी. अब हमें क्या है कि न्यू बटन पे जाओ. न्यू बटन पे. ठीक है. न्यू बटन पे हम क्या कर रहे हैं? DW_1 डॉट रीसेट, DW_1 डॉट इंसर्ट रो. तो DW_1 डॉट इंसर्ट रो, DW_1 डॉट इंसर्ट रो inserts a blank row.
ओके। और इसके पहले हमने क्या किया है, DW_1 रीसेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया हमने रीसेट? एक्चुअली होता क्या है कि नहीं, क्या है कि जब हम इंसर्ट रो, एक्चुअली फ्री फॉर्म में क्या होता है, फ्री फॉर्म में आप एक रो को एक बार में एक ही रो देख पाते हो, राइट। और मान लो आपने दो तीन बार इंसर्ट रो फंक्शन दबा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको तो एक ही रो दिखाई दे रही है, लेकिन ये पीछे ब्लैंक रोज इंसर्ट कर देता है, ब्लैंक रोज इंसर्ट कर देता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कभी न्यू पे क्लिक कर रहे हैं कि पुराने वाली रोज को रीसेट कर दो, मतलब उनको काउंट ही मत करो, और ये वाली रो जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको काउंट करो। दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, ओके। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ब्लैंक रो अगर पीछे क्रिएट कर दी और जब आप सेव करने जाओगे तो आपको तो एक रो दिखा रही है जिसके अंदर आपने वैल्यूज दे दी हैं, और उसके पीछे कुछ ब्लैंक रोज पड़ी हुई हैं। हालांकि ब्लैंक रोज के लिए पावर बिल्डर कोई भी रिकॉर्ड जनरेट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको रीसेट कर देते हैं पुरानी वैल्यूज को, ठीक है। मतलब हाँ, नहीं मतलब कहने का ये है कि अगर कोई पुरानी रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट हो रखी है तो उसको डिस्कार्ड कर दो, और जो मैं नई रिकॉर्ड अब इंसर्ट करने जा रहा हूं उसको ही कंटिन्यू करना है। मतलब जैसे गेम को फिर से शुरू करना, बेसिकली कि यार चलो दोबारा खेलते हैं फिर से, है ना। तो हाँ, ठीक है। यस, कैसर, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। अच्छा, why we have that zero, right? Perfect, good question. See guys, like uh, as we discussed before, every function has some parameters, right? So 0 is the parameter value of insert row. So basically, uh, 0 is used to insert a record in the end. मान लो there are like 3-4 records. मान लो this is not a free form type of data window. You have a data window control of tree view or grid type data window, okay. So there also we can it is not necessary, I mean it is not compulsory or mandatory to create the records or to insert the records in free form only, right. You can insert the records in tree view or grid type of data window as well, but we use or we prefer to use this free form. That is one thing. Second thing is why we are using this 0. So 0 is used, it means that it will insert a record in the end of the other rows. Let's say if you have 3-4 records, let's say if you have 3-4 records, right, and you are you want to create a record in the beginning or at the first position, so you will insert 1. So this is basically the position of your row. This is basically the position of your row. So 0 means at the end. If you will pass 1, it means always on the first position. But like here there is no meaning of passing 0 or anything else. Why? Because we are making other statements, other rows as we are resetting those rows. तो आप चाहे 1 लिखो चाहे 0 लिखो, यहाँ पे चाहे 2 लिखो, बिकॉज आपके पास एक ही रिकॉर्ड है, यू हैव इंसर्टेड जस्ट वन रिकॉर्ड, so doesn't matter.
भाई वन क्या होता है? वन पहला भी वही हो गया, लास्ट भी वही हो गया, राइट? वन मीन्स वन, राइट? भाई मेरे पास अगर एक बच्चा है तो वही पहला बच्चा है और वही लास्ट बच्चा है, राइट? अगर दो बच्चे हैं तो ठीक है, उन दोनों के बीच में मैं तीसरा लाके खड़ा कर सकता हूँ, उसको फर्स्ट पोजीशन दे सकता हूँ तीसरे को, या उसको लास्ट पोजीशन दे सकता हूँ, या बीच की पोजीशन दे सकता हूँ, राइट? तो here there is no meaning of 0 1 2 3 4 or whatever you write here, right? बट अगर टेक्निकली किसी डेटा विंडो के अंदर if there are like more than one record, then it matters. If you will pass 0, then it will insert the record at the end. If you will pass 1, then it will always insert a record at one position and other records will be pushed to back, something like that. Okay, perfect. See, this is an entry screen. Okay, see, what we are doing is we are going to give a screen to the user for having, for entering the application information. See, in one company there are like 10 20 50 100 200 300 applications running, right? So but they are using only one bug tracking system, right? So for bug tracking system, you want like somewhere you should have all the applications available, right? So what we are doing here is we are just trying to insert the data in application table. So to insert the data in application table, we have created a screen for application master. तो अब application master, like that user is going to enter a new application from this window. So if he is going to do that, then this is the process. Like we create a record in data window control first, then we insert the values, and then we save that information. Saving means we are asking Power Builder to save this information in the database. Did I give you the answer to your question, Kaisar, or you wanted to ask something else? हाँ हाँ. Yes. So in the database, we have a table called application table, right? In application table, we have few columns, right? A table is nothing. A table is just like few columns, right? So what we are, yeah. So what we are doing here is we want to insert a record in the database. So to insert a record in the database from Power Builder application, there are three steps. There are few steps. One is you should create the connection, which is already done on the application objects open event, right? Then connect your data window control and connect your data window control with the transaction object. That is also done on the open event of this window. We discussed dw underscore one dot set trans object, right? Now the next step is we will create placeholders, right? So we will create a record in the data window control first. So to create a record, to create a row, to insert a row, we have to call this function insert row. हाँ.
करेक्ट, करेक्ट। सो this function this function will create a record in data window control, not in database, only in data window control. Okay, एंड तो राइट, तो जब हम when we are calling this button script, when we click on new button, it will execute this insert row function. So what insert row function will do? Insert row function will create a blank row in data window control. कितने कॉलम के साथ करेगा? The column numbers or column names will come from the data window object, जो इसके अंदर डेटा विंडो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, राइट? सो करेक्ट। अभी एक काम करते हैं, देवेंद्र, अच्छा ये नहीं, पवन, पवन, हाँ, पवन, जस्ट कमेंट द इंसर्ट रो फंक्शन फ्रॉम द ओपन विंडो इवेंट। सॉरी, विंडो, हाँ, यस यस, हाँ हाँ हाँ। तो देखो, जस्ट कमेंट दिस DW अंडरस्कोर वन डॉट इंसर्ट रो, थर्ड रो, हाँ, कमेंट इट। यू नो हाउ टू कमेंट? करो कमेंट। हाँ, परफेक्ट। अब रन करो, रन करो और इस विंडो को ओपन करो जल्दी से। 1 सेकेंड, वेट, कुछ मत करो। आप देख रहे हो, लाइक अपर DW अंडरस्कोर वन, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? नाउ क्लिक ऑन न्यू, ठीक है? सो व्हाट वी हैव डन इज, वी हैव क्रिएटेड ए ब्लैंक रो, है ना? दैट, अच्छा, नहीं, उस जीरो का मतलब ये होता है, जैसे कि किस पोजीशन पे क्रिएट करना है। अभी तो वो जीरो हमने सिर्फ पास करने के लिए कर दिया है, ठीक है? उस जीरो का मतलब ये नहीं कि एक कॉलम करना है या दो कॉलम या तीन कॉलम, उसका मतलब ये है कि किस इंसर्ट रो फंक्शन इंसर्ट्स वन रिकॉर्ड ऑलवेज, इंसर्ट्स वन रिकॉर्ड ऑलवेज, बट किस पोजीशन पे क्रिएट करना है, वो उसका वो नंबर होता है। जीरो का मतलब एट द एंड, नो, एट द एंड ऑफ द अदर रोज। हालांकि इसमें एक्चुअली क्या है, वो मैंडेटरी पैरामीटर है, उसको पास करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि भाई नीचे नीचे आपके, आप नीचे वाला डेटा विंडो देख रहे हो, DW_2, DW_2 में कितने रिकॉर्ड है? दो रिकॉर्ड है, करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक काम करते हैं, इसको आ, एक काम करो, बंद करो इसको जल्दी से। नहीं, मैं समझ गया तुम्हें क्या क्या कंफ्यूजन है, मैं सब अभी दूर करूंगा, अच्छा है। एक काम, नहीं उसको एक काम करो, यहाँ पे डी DW_2 डॉट इंसर्ट रो कर दो उसको, जो आपका DW से वन है ना। हाँ, और इसमें लिख दो वन, जीरो लिखा है ना, वो वन लिख दो उसमें। रन करो, जल्दी से रन करो, हाँ रन करो।
अरे DW_2 में ओहो रिट्रीव कर दिया ना हमने इसको फिर से, तो रीसेट हो गया। बंद करो इसको, फिर से बंद करो, जल्दी बंद करो। रिट्रीव के बाद लिख दिया उस स्टेटमेंट को। हाँ, रिट्रीव के बाद लिखो DW_2 डॉट इंसर्ट। को कट कर लो ना, ऊपर से नीचे पेस्ट कर दो। हाँ, ऊपर कमेंट कर दो। हाँ, अब रन करो। देख रहे हो कहाँ पे इंसर्ट हुई है वो रिकॉर्ड? फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया, राइट। अगर मैं अगर मैं उसमें जीरो लिख देता तो वो थर्ड पोजीशन पे क्रिएट होता, मतलब एट द एंड। सो दैट दैट नंबर सेज दैट नंबर सेज insert a record at that position which is passed to this insert row function. So अब उसका कोई मतलब नहीं है इफ इट इज ए फ्री फॉर्म एंड यू आर रीसेटिंग इट, ओके, क्योंकि आप तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, राइट। अब एक रिकॉर्ड का मतलब चाहे उसको आगे रख लो या पीछे रख लो, चाहे एक कह दो, चाहे दो कह दो, चाहे हजार कह दो, राइट। एक ही पोजीशन है ना उसकी। आ गया समझ में अभी? इसका मतलब यह है कि आप डेटा विंडो के अंदर किस पोजीशन पे रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो। अभी इसमें जीरो लगाओ। इसमें, अरे बहुत जल्दी कर रहे हो तुम सारा। उसको एक काम करो, इस, हाँ जीरो लगा दिया ना, इसको कट करके रिट्रीव के बाद लिखो। जल्दी 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 फटाफट कट, पूरी लाइन को कट करो यार और नीचे पेस्ट कर दो। हाँ, फटाफट। स्मार्ट मतलब बनना है अपने को। हाँ, रन कर दो, जल्दी से रन कर दो। तो आपने देखा था जब हमने वन लिखा था तो वो पहली पोजीशन पे था। अब कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड, जीरो का मतलब ये है एट द एंड, और एट द एंड में क्या है, मतलब जो थर्ड पोजीशन है दैट इज द एंड वाला पोजीशन। तो आप फिर थ्री पास करो या जीरो पास करो। देख रहे हो रिकॉर्ड कहाँ क्रिएट हुआ है? लास्ट में क्रिएट हुआ है। यस, हम प्लेस होल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर रहे हैं, और ब्लैंक रो इंसर्ट करने के बाद भाई वैल्यू डालने के लिए मुझे कॉलम चाहिए ना, राइट। तो इसलिए मैंने वो इंसर्ट रो किया और मेरा काम हो गया। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो परफेक्ट। नाउ लेट्स गो टू दैट। तो इंसर्ट रो समझ में आ गया? इंसर्ट रो समझ में आ गया आपको, पवन और अतुल और रजनीश? Perfect. So insert row creates a blank row in the data window control, right? हाँ, अब जाओ वहां पे विंडोज के सेव इवेंट पर जाओ। अब सेव इवेंट पर आपने क्या किया है, DW_1 टेक्स्ट, उसको बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं DW_1 अपडेट फंक्शन को, राइट। सो DW_1 तो बेसिकली आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने पे क्या हुआ, एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई।
फिर उसके अंदर आपने क्या किया, वैल्यूज टाइप की, डेटा डाला उसके अंदर। डेटा डालने के बाद आपने क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया। जब आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो आपका अपडेट फंक्शन कॉल हुआ। नाउ व्हाट दिस अपडेट फंक्शन डज, तो एक्चुअली क्या है, अब अपडेट फंक्शन creates the DML statement. Now, what is this DML statement? Right? In database, there are 4 operations जो सबसे ज्यादा होते हैं, वो 4 ऑपरेशन है। क्या भाई, डेटा को, नया डेटा को इंसर्ट कराना, पुराने डेटा को अपडेट करना, और पुराने डेटा को डिलीट भी करना। 3 ही ऑपरेशन डीएमएल ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। दीज आर कॉल्ड डीएमएल स्टेटमेंट, राइट? डीएमएल स्टेटमेंट। अब या फिर सेलेक्ट, जब आप रिट्रीव करते हो, राइट? तो व्हाट दिस अपडेट फंक्शन डज, अपडेट फंक्शन जनरेट्स, अपडेट फंक्शन जनरेट्स द डीएमएल स्टेटमेंट ऑफ ईच रिकॉर्ड, ऑफ ईच रिकॉर्ड। अब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जनरेट करना है, मतलब इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, राइट? उसको कैसे पता चलेगा, उसको ऐसे पता चलेगा, इट चेक्स द स्टेटस ऑफ ईच रो। व्हाट इज स्टेटस, एक्चुअली इन पावर बिल्डर every record has a status, every record has a status, right? क्या स्टेटस होते हैं, 4 स्टेटस हो सकते हैं एक रिकॉर्ड के। एक टाइम पे एक ही होगा, बट देयर कैन बी 4 स्टेटस। ओके, कौन कौन से, नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड। ओके, बहुत काम की चीज है, बस यही है क्रक्स जो पावर बिल्डर का है, डेटा विंडो कंट्रोल। जिसकी ये समझ में आ गया, पावर बिल्डर खत्म हो गया। तो पावर, तो सबसे पहला स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच जनरेट, सॉरी, अपडेट फंक्शन इज द फंक्शन विच जनरेट्स द डीएमएल स्टेटमेंट्स फॉर डेटाबेस, डीएमएल स्टेटमेंट फॉर डेटाबेस। नाउ व्हाट इज दिस डीएमएल स्टेटमेंट, राइट? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। अब किस रिकॉर्ड के लिए कौन सा स्टेटस, कौन सा स्टेटमेंट क्रिएट करना है, ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रो स्टेटस। रो स्टेटस, कि हर रो का एक स्टेटस हो सकता है। और कितने स्टेटस होते हैं, 4 स्टेटस हो सकते हैं। कौन कौन से, नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड। व्हाट इज दिस डेटा मॉडिफाइड, होता क्या है कि जब हम पावर बिल्डर का रिट्रीव फंक्शन कॉल करते हैं, जब हम पावर बिल्डर का रिट्रीव फंक्शन कॉल करते हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होते हैं उन सब का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड होता है, उन सब का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड होता है। उसके बाद अगर आप उस रिकॉर्ड को टच करोगे इन द सेंस कुछ चेंज करोगे उसके अंदर वैल्यू, तो इसका स्टेटस हो जाएगा डेटा मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड। ओके, अब अगर आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, कैसे करते हो कोई रिकॉर्ड क्रिएट, जब आप इंसर्ट रो फंक्शन कॉल करते हो, देन इट जनरेट्स अ ब्लैंक रो, इट क्रिएट्स अ ब्लैंक रो इन डेटा विंडो कंट्रोल। At that time, what is the status of that record? The status of that record at that time is new, new. Okay? जैसे ही उसके अंदर आप कुछ टाइप करना शुरू करते हो, कुछ वैल्यू डालते हो, उसका स्टेटस हो जाता है न्यू मॉडिफाइड। आगे चारों स्टेटस समझ में, किसी भी रिकॉर्ड के या किसी भी रो के 4 स्टेटस हो सकते हैं, एक टाइम पे एक ही स्टेटस होता है। ओके, जब आप रिट्रीव फंक्शन कॉल करते हो और डेटाबेस से डेटा आता है, तब हर एक रो का स्टेटस, तब हर एक रिकॉर्ड का स्टेटस क्या होता है, नॉट मॉडिफाइड। आप अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिए तो क्या हो गया, डेटा मॉडिफाइड।
जैसे ही आपने कोई रिकॉर्ड ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो क्या हो गया, न्यू। और जैसे ही आपने कुछ वैल्यू डाली तो उसका स्टेटस हो गया न्यू मॉडिफाइड, यानी कि नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड, नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड। अब अपडेट फंक्शन चेक करता है कि किस रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है। अगर नोट मॉडिफाइड है तो वो कहेगा भाई यार इसका तो तुम जैसे लाए थे वैसे ही रखा है, इसका क्या करना है, इसके लिए कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर वो चेक करेगा डेटा मॉडिफाइड, व्हाट इट मींस, वो कहेगा अरे तुम डेटा लेकर के आए थे पीछे से, उस डेटा को आपने चेंज कर दिया, मतलब आप पुराने डेटा को चेंज करना चाहते हो, लेट मी जनरेट द अपडेट स्टेटमेंट फॉर दिस वन, लेट मी जनरेट द अपडेट स्टेटमेंट फॉर दिस वन। वो देखेगा न्यू। अगर किसी रिकॉर्ड का स्टेटस, अगर किसी रो का स्टेटस, रिकॉर्ड और रो एक ही मतलब है, अगर किसी रो का स्टेटस इज न्यू, वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यू स्टेटस एक ब्लैंक रिकॉर्ड का होता है, और ब्लैंक रिकॉर्ड को डेटाबेस में भेज के क्या करेगा, वो ब्लैंक रो थोड़ी क्रिएट करनी है वहां पे, राइट। तो इसलिए न्यू के लिए भी कोई स्टेटस जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर न्यू मॉडिफाइड है, उसने कहा वाह, इसका मतलब यू वांट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, लेट मी जनरेट द इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर दिस रो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रो का स्टेटस था उसके बेसिस पे या तो अपडेट स्टेटमेंट जनरेट होगा या फिर इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा, राइट। तो किसी रो के चार स्टेटस होते हैं, नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड। नॉट मॉडिफाइड और न्यू के केस में कोई भी स्टेट, कोई भी स्टेटस जनरेट, कोई भी स्टेटमेंट जनरेट नहीं होता है। थ्री स्टेटमेंट्स होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। लेकिन डेटा मॉडिफाइड के केस में अपडेट स्टेटमेंट होगा, न्यू मॉडिफाइड के केस में न्यू होगा। ठीक है। तो इस तरह से अपडेट फंक्शन जनरेट्स द डीएमएल स्टेटमेंट एंड आस्क एसक्यूएल सी कि भैया जाओ और डेटाबेस में एग्जीक्यूट करके आ जाओ, राइट। कि ये लो मैंने बना दिया। आप सी डेटाबेस क्या है, डेटाबेस तो चाइनीज पर्सन है, वो केवल चाइनीज लैंग्वेज समझता है, राइट। डेटाबेस के और हमारे बीच में, पावर बिल्डर के बीच में क्या है, ओडीबीसी कनेक्टर है बेसिकली। तो ओडीबीसी क्या करता है, लेकिन ओडीबीसी से कौन कनेक्टेड है पावर बिल्डर का, एसक्यूएल सीए कनेक्टेड है। तो बेसिकली डेटाबेस क्या समझता है, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। और उसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे डीएमएल स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अभी के लिए इतना ही याद रखो, राइट। अगर डेटा में कोई मैनिपुलेशन करना है तो डीएमएल स्टेटमेंट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। इंसर्ट हम नया डेटा डालने के लिए इंसर्ट यूज करते हैं, अपडेट पुराना डेटा अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, डिलीट किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड। बालू, बालू का एक क्लास ले रहा है, तो आई विल, हाँ वी विल टॉक लेटर। यस प्लीज। करेक्ट, यू गॉट इट। विल बी जनरेटेड, यस, यस, ट्रू, वेरी गुड, यू गॉट इट, राइट। नाउ अब बात यह है कि यार एक डिलीट स्टेटमेंट भी होता है, राइट। देन हाउ दिस डिलीट स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड, राइट। तो जैसे हमारे पास रो के चार स्टेटस होते हैं, राइट।
वैसे ही वैसे ही वैसे ही हमारे पास यू नो डेटाबेस में एक चीज और होती है, बफर्स। क्या होता है? बफर्स, राइट। तो जैसे रो स्टेटस होते हैं, वैसे ही रो स्टेटस नाम से पता चल रहा रो का स्टेटस, राइट। वैसे ही डेटा विंडो कंट्रोल के बफर्स, बफर्स किसके हो गए? डेटा विंडो कंट्रोल के बफर्स, यानी कि बफर ऑफ डेटा विंडो कंट्रोल। सो एवरी डेटा विंडो कंट्रोल हैज 4 बफर्स। कौन कौन से? ओरिजिनल, नहीं, प्राइमरी से शुरू करते हैं। प्राइमरी, ओरिजिनल, डिलीट एंड फिल्टर। प्राइमरी, ओरिजिनल, डिलीट एंड फिल्टर। तो जैसे ही हम रिट्रीव फंक्शन कॉल करते हैं, पावर बिल्डर कीप्स दैट डेटा इन प्राइमरी बफर। बफर का मतलब ये समझ लो, हमारे पास कंटेनर है, बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन 4, ठीक है। तो जैसे ही पावर बिल्डर execute retrieve function, power builder will keep the data in primary buffer, in primary बर्तन। ओके, ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा, now when you start doing changes something, then the original record will move to the original buffer. When you call delete function, then the delete function will move the record from primary buffer to the delete buffer. Okay, and when we use a filter buffer, then it moves the unmatched rows to the filter buffer. अभी सिर्फ याद ही रखो, ठीक है, मैं समझाऊंगा वो एक एक करके क्या होता है। तो जैसा मैंने कहा कि डिलीट फंक्शन will move the record from primary buffer to the delete buffer. Delete function is not deleting the records from the database. What delete function is doing is, जिस रिकॉर्ड को भी आपने डिलीट किया, it will move that record to the delete buffer. Yes, Kesar, tell me. हाँ, पवन, आप ना अपने आप को म्यूट कर लो यार। उप्स, क्या हो गया यार? सॉरी। ओ, मैंने अपने आप को ही म्यूट कर लिया यार। सॉरी। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, so what I was trying to tell you guys here is when you execute a retrieve function will bring the information from the database and will keep in primary buffer. And when you start doing some changes in the existing database, then the original record will move from primary buffer to the original buffer, और जो changed value है वो आपको दिखाई देगी। एक्चुअली क्या होता है कि वॉट एवर यू लुक इन द पावर बिल्डर स्क्रीन और डेटा विंडो कंट्रोल, दैट इज ओनली द प्राइमरी बफर। केवल प्राइमरी बफर का डेटा ही दिखाई दे सकता है, बाकी जो और 3 बफर्स हैं वो पीछे रखे रहते हैं कहीं पे, राइट। So what Power Builder does basically when it is changing something, it is moving the original record to the original buffer. Okay. And when you delete an existing record, it will move the data from primary buffer to the delete buffer. When you filter something, okay, then it keeps that filtered data in filter buffer. अच्छा, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, like what update function does? Update function checks the row status, okay, and update function checks the delete buffer also, क्योंकि रो स्टेटस से तो ही कैन जनरेट ओनली 2 स्टेटमेंट, इंसर्ट एंड अपडेट, बट यहाँ पे एक तीसरा और स्टेटमेंट बचा हुआ है,
दैट इज डिलीट स्टेटमेंट, दैट इज डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट स्टेटमेंट कैसे जनरेट करता है? अपडेट फंक्शन चेक्स द डिलीट बफर कि इसके अंदर कुछ माल पड़ा है क्या, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड पड़ा है क्या, एंड इफ यस देन इट विल जनरेट द डिलीट स्टेटमेंट फॉर दैट रिकॉर्ड। और ये जितने भी इंसर्ट अपडेट डिलीट हैं सबको उठा करके दे देगा SQLCA को। SQLCA will give it to the ODBC connect जो भी है, and it will execute in the database और आपका काम हो जाएगा, right? So this is how it it works, this update function works. Yes, yes sir. Correct, correct, correct। तो अपडेट फंक्शन, हाँ, अब जैसे इंसर्ट रो फंक्शन और डिलीट रो फंक्शन, these are used only at power builder level to change the row status or to move the data from primary buffer to delete buffer, right? Otherwise अपडेट फंक्शन इज द फंक्शन जो बता रहा है पावर बिल्डर को कि हे आई हैव जनरेटेड द insert update delete with the help of row status or the delete buffer. Now you take this and execute in the database, but database will understand only DML statement, right? तो अब पावर बिल्डर ने क्या किया, उसको स्मार्टली ऐसा करके जनरेट कर दिया है। और बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, सी चाहे पावर बिल्डर हो या डॉट नेट हो या सी शार्प हो, राइट, सब कोई क्या करता है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस को डेटाबेस की लैंग्वेज में समझाता है कि वो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट, और वैसे ही काम हो जाता है। तो हाउ पावर बिल्डर इज जनरेटिंग दिस इज द वे पावर बिल्डर इज जनरेटिंग DML स्टेटमेंट। और सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे जनरेट करता है? विद द हेल्प ऑफ रिट्रीव फंक्शन, राइट। इसमें कुछ एक चीज और भी है, एंड दैट इज अपडेट प्रॉपर्टीज, एंड वी विल डिस्कस अदर बफर्स आल्सो, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ ओरिजिनल बफर, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर बफर, राइट। एंड बाय अपडेट फंक्शन, सॉरी, अपडेट स्टेटमेंट और डिलीट स्टेटमेंट क्या करते हैं? अपडेट स्टेटमेंट और डिलीट स्टेटमेंट क्या करेंगे? अगर उसके अंदर वेयर क्लोज ना लगा हो तो क्या होगा? अपडेट दिस टेबल सेट नेम इक्वल टू कपिल, क्या करेगा? सारी रिकॉर्ड्स को कपिल बना देगा। यानी कि डिलीट के अंदर और अपडेट के बड़े खतरनाक है, अगर उसके अंदर वेयर क्लोज ना लगा हो, इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल और इट विल अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल इफ देयर इज नो वेयर क्लोज, इफ देयर इज नो वेयर क्लोज, राइट। और कौन सी टेबल को अपडेट करना है? सो दो चीजें, एक तो वो कि वेयर क्लोज कैसे जनरेट होएगा, दूसरा वो कि किस टेबल में करना है। दिस इंफॉर्मेशन अपडेट फंक्शन गेट्स फ्रॉम द अपडेट प्रॉपर्टीज, these information power builder gets from the update properties। तो एक अभी अपडेट प्रॉपर्टीज सिर्फ दिखा देता हूं, ठीक है। हे जरा एक किसी डेटा विंडो पे जाना, ऊपर वाली पे जाओ, ऊपर वाली पे, ऊपर वाली पे, हाँ, मॉडिफाई करो। अब ऊपर जाओ, रोज के अंदर, रोज मेन्यूज जहां पे है, ऊपर 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 सबसे ऊपर मेन्यूज, ऊपर 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 सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ, रोज में जाओ, रोज 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 बाजू में, या अपडेट प्रॉपर्टीज में जाओ, हाँ, 1 सेकेंड, है ना। तो इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो टेबल टू अपडेट, किस टेबल को अपडेट करना है, यहां से उठाता है, ठीक है। और वेयर क्लोज के अंदर कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं वो इस पे डिपेंड करता है। की कॉलम्स हैं, की एंड अपडेटेबल कॉलम्स हैं, की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स हैं, और कौन कौन से कॉलम्स अपडेट हो सकते हैं वो अपडेटेबल कॉलम्स में डिपेंड करता है।
अगर मैं यहाँ से किसी कॉलम को अनसेलेक्ट कर दूं, बाय डिफॉल्ट सारे सेलेक्ट होते हैं, किसी को अनसेलेक्ट कर दूंगा, तो आप बाहर से कुछ भी करो, पावर बिल्डर उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, रीड ओनली काइंड ऑफ हो जाएगा वो। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस वन टुमारो, ठीक है? So it is already 1 hour and 39 minutes. I have recorded this session. I'll share with you guys that recording. बट जितना करवाया है उतना समझ में आना चाहिए कि रो स्टेटस का क्या पर्पस है, इंसर्ट रो, डिलीट रो, अपडेट। हाँ बोलो बोलो देवेंद्र। हाँ पूछो 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 पूछो, क्वेश्चन पूछो जल्दी। हाँ परफेक्ट। तो यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास डेटा विंडो कंट्रोल के, गेट आइटम और सेट आइटम, राइट? सो सेट आइटम कोई सा भी जनरेट नहीं करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन द रो स्टेटस। जैसे अगर लेट से इफ यू आर सेटिंग द वैल्यू, if you are setting the value in any existing row, then it will change the status to data modified, और data modified पे क्या होता है, अपडेट स्टेटमेंट जनरेट होता है। और अगर कोई न्यू रिकॉर्ड आपने किया और न्यू वाली लाइन के अंदर आप कुछ डेटा डाल रहे हो, तो उसके लिए न्यू मॉडिफाइड। भाई सेट आइटम का मतलब ये हुआ कि यू आर यू नो ट्राइंग टू add, you are trying to add value to the column, right? और कॉलम और स्टेटस कैसे डिपेंड करता है, कॉलम का, रो का स्टेटस, जब आप किसी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हो, तो अब उस रो का पहले से क्या स्टेटस था, अगर न्यू था तो न्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। हाँ बस बस। हाँ और पूछो। परफेक्ट, हाँ और पूछो। हाँ सेट आइटम तो करना पड़ेगा अभी, वी विल यूज सेट आइटम फंक्शन, ओके। हाँ अभी हम, हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 दिखाओ दिखाओ। करेक्ट दिखाओ, अनशेयर करो। गूगल गूगल की कॉल से अनसेलेक्ट करो। हाँ हाँ कर दिया उसने कर दिया। अब आप प्रेजेंट कर सकते हो देवेंद्र, जल्दी करो गाइस, मेरे को थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। नहीं आपकी विंडो दिखाई नहीं दे रही मेरे को, अभी रुक जाओ, अभी रुको रुको, अभी आपकी विंडो आने दो, अभी दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिखाई दी यार, ना। हाँ अब आइए अब आइए। नहीं नहीं फिर गायब हो गई, फिर आपकी स्क्रीन चली गई। यार स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही यार। हाँ स्क्रीन, आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है आपकी।
हाँ अभी दिखाई दे रहा है। हाँ 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 हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। करेक्ट। हाँ करो। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर लिखना है। हाँ हाँ, उसके ऊपर लिखोगे ना अपडेट से पहले। नहीं नहीं नहीं, वो, हाँ लिखो। नहीं, हो गया ना इंसर्ट रो, तो आप कहीं और कर दिए ना पहले ही। भाई, रो तो पहले से क्रिएटेड हो गई ना, एक इंसर्ट रो किया ना आपने। भाई, आप डेटा विंडो के अंदर डाल, सब पैटर्न का मतलब ये है कि यू आर सेटिंग द वैल्यू इन डेटा विंडो कंट्रोल। करेक्ट। मैं बताता हूँ, रुको। तो ये क्या करेगा, सेट एटम फंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि सेट द वैल्यू ऑफ दिस कॉलम क्रिएटेड बाय। शुरू का वाला पैरामीटर क्या होता है, रो वाला, कि रो आईडी, कॉलम नेम एंड द वैल्यू। रो, कॉलम एंड वैल्यू, इसका मतलब ये है कि पहली रो के इस कॉलम में ये वाली वैल्यू डाल दो। और कहां डाल रहा है ये, प्राइमरी बफर में। कहां डाल रहा है ये, प्राइमरी बफर में। अब भाई आपने अपडेट कर दिया, अब आप तो अपडेट करके आ गए उसके अगर आप अपडेट करने के बाद लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने, आपका पोस्टमैन तो चला गया, उसके बाद आप वहां लेटर डालने जा रहे हो, तो आपका लेटर नहीं जाएगा ना। भाई जानना है तो आप, जब पोस्टमैन तब तक था वहां तब तक डालो, उससे पहले फिर वो सारे इकट्ठा करके ले जाएगा। हाँ बोलो बोलो। यार मेरे ख्याल से ये जो गूगल है ना, ये ज्यादा नेटवर्क यूज करता है, इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आप स्क्रीन अनशेयर कर दो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। इंसर्ट कर दिया रो आपने। अरे भाई, इंसर्ट रो कर चुके हो आप। आप रो इंसर्ट कर चुके हो जब आपने न्यू का बटन दबाया है। देवेंद्र, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अभी स्टॉप शेयरिंग करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि फिर आपको, आपकी आवाज हमें क्लियर आ जाएगी। एरर आ रहा है? कहाँ आ रहा है एरर, बताओ। यार स्क्रीन ही भी शेयर, एक्चुअली तुम्हारी नेटवर्क बैंडविड्थ बड़ी पुअर है। हाँ अब आ रहा है। रुक जाओ, आने दो आने दो। सेव करो और आने दो। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यार। मतलब विंडो दिखाई दे रही है, लेकिन वो एरर नहीं दिखाई दिया हमें अभी तक। हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। होल्ड 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 होल्ड। बंद मत करना।
invalid data window row or column is specified at line 2 in clicked event of this button. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो रो सुन लो पहले, या तो आपका कॉलम नेम गड़बड़ है और या फिर आपका रो नंबर गड़बड़ है। या तो नहीं, अब डेटा विंडो खोल, ओके करो इसको जल्दी। यार नेटवर्क बहुत पुअर है तुम्हारा, ओके करो इसको। हाँ ओके करो। हाँ, वो एक्चुअली वॉइस में लैग है क्योंकि नेटवर्क पुअर होने की वजह से। अब डेटा विंडो को डिजाइन मोड में खोलो, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट वाली में ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम। अब हाँ, और डिजाइन मोड में खोलो उसको, मतलब वही मॉडिफाई। हाँ, अब मुझे जरा दिखाना इसमें कहाँ है आपका क्रिएटेड बाई। कॉलम ही नहीं है इसमें क्रिएटेड बाई, और आप क्रिएटेड बाई के अंदर वैल्यू डाल लो। भाई जब इसमें कॉलम होगा तब तो वैल्यू डालोगे ना, कॉलम ही नहीं है इसमें। है ना। हाँ ठीक है। चलो गाइस, मैं ये शेयर करता हूँ इस विंडो को, बार बार इसको, वीडियो को बार बार सुनना, और रो स्टेटस वगैरह को, बफर्स को अच्छे से देखना। वो डेटा इसमें जो हमने पावर बिल्डर की बुक्स शेयर की हैं, उसमें जो सेकंड बुक है, उसमें एक चैप्टर है, पहला वाला या दूसरा वाला, जिसमें बफर्स को, रो स्टेटस को अच्छे से समझाया हुआ है, उसको भी पढ़ना। ठीक है, और फिर हम एक और स्क्रीन। हाँ बोलो। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा चेंज। हाँ, रो स्टेटस। अच्छा तो देखो गाइस, लाइक इसका इस, अभी जैसे हमने बात की कि अभी हमने बात की कि पावर बिल्डर कैसे जनरेट करता है, हालांकि वो हमें सिर्फ ध्यान देना है, उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, बट हाउ दिस पावर बिल्डर वर्क्स, वो अभी हमने डिस्कस किया कि पावर बिल्डर कैसे करेगा, राइट। नाउ व्हाट देवेंद्र इज सेइंग इज, लेट्स से पावर बिल्डर की किसी रो का स्टेटस इज डेटा मॉडिफाइड। ओके, पावर बिल्डर की किसी रो का स्टेटस इज डेटा मॉडिफाइड, बट बट we want to change the row status to not modified। ओके, मतलब कहने का ये हुआ कि किसी रो को हम उसके स्टेटस से खेलना चाहते हैं बेसिकली। we want we are forcing power builder to change the row status even though we change the value of the column, तो technically पावर बिल्डर के अकॉर्डिंग ऐसे करके चलना चाहिए था, बट फिर भी हम उसको उंगली करना चाहते हैं एंड वी वांट टू चेंज, तो वी कैन डू दैट। उसके लिए एक फंक्शन आता है सेट। हाँ, प्रोग्रामेटिकली वी कैन डू दैट। वो कहाँ पे करेंगे, किस कंडीशन पर करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली है क्या कि पावर बिल्डर, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पावर बिल्डर क्या करता है कि एक टाइम पे एक ही एक डेटा विंडो कंट्रोल से एक टाइम पर एक ही टेबल अपडेट हो सकती है। ओके, एक टाइम पर एक ही टेबल अपडेट हो सकती है, मतलब एक अपडेट फंक्शन कैन अपडेट ओनली वन टेबल इन वन डेटा विंडो। अगर हमें मोर देन वन करवानी हो, जो कि कोई करवाता नहीं है, बट पावर बिल्डर हैज गिवन दिस फैसिलिटी। ओके, तो
हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली यू नो उस केस में हम क्या करते हैं, रो के स्टेटस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कब किसको मॉडिफाइड बनाना है, कब किसको नॉट मॉडिफाइड बनाना है। ठीक है, तो वो विल डिस्कस दैट पार्ट। जस्ट कीप समवेयर ये अपना कहीं पे क्वेरी लॉग में, राइट, कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें चाहिए, एंड वी विल डिस्कस। तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस एप्लीकेशन। मैं ये चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप एंड टू एंड, जैसे तुम अभी सेट किए हो ना देवेंद्र, ठीक है, कल आप क्या करोगे कि ये स्क्रीन अपनी बनाओ पहले तो, फिर आप और लोगों की भी बग क्रिएशन की एक स्क्रीन बनवाओगे। ठीक है। अ, तो कल के लिए होमवर्क यही है कि आप लोग पहले तो ये सब कुछ पढ़ोगे जो भी मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आप लोग वो कर लोगे, एक बग कैसे कि अभी तो एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं हमने, अब हम बग क्रिएट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो उसको भी आप लोग करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले आपका क्रिएट होना शुरू हो जाए देवेंद्र, उसके बाद तुम सबका करवा देना। ठीक है, चलो गाइस, आई हैव टू डू सम अदर थिंग्स आल्सो, या क्या कर रहा हो तुम? अच्छा।